उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति का प्रकोप एक बार फिर सामने आ रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच धामी सरकार ने एक और बड़ा जिम्मेदार फैसला लेते हुए चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि तीर्थ यात्रियों की जान माल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चार धाम यात्रा जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करती है, फिलहाल रुक चुकी है और पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। केदारनाथ धाम जो चार धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और वर्ष में सीमित महीनों के लिए ही खुला रहता है। बता दें, यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर के लिए यात्रा बहुत अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इस बार बारिश ने हर अनुमान को ध्वस्त कर दिया है। भारत मौसम विभाग यानी IMD द्वारा रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट सिर्फ एक पूर्ण अनुमान नहीं बल्कि आने वाले खतरे का स्पष्ट संकेत है, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी तरह से उचित नहीं होता है। रुद्रप्रयाग जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। केदारनाथ यात्रा के प्रमुख मार्गों में से एक गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग इस समय न केवल फिसलन भरा है बल्कि वहां पर भारी भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर भी खतरनाक स्तर पर बढ़ चुका है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 1 से 3 सितंबर तक यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया है, जो बाद में 5 सितंबर तक के लिए व्यवस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों को रोका है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहरने का निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने संबंधित सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वहीं अपर जिला अधिकारी श्याम सिंह राणा ने भी जानकारी दी है कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। NDRF, SDRF, होमगार्ड और अन्य एजेंसियां प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपदा स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने स्पष्ट रूप से बताया है कि भारी बारिश के कारण कई मार्गों पर मलबा और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे रास्ते को बाधित कर दिया गया है। इन मार्गों में प्राथमिकता पर साफ करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जब तक मौसम में सुधार नहीं आता तब तक यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। हर साल लाखों लोग देश के कोने कोने से दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं न तो श्रद्धा देखती हैं न ही योजना। इसी वजह से जब बारिश का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है तो सरकार और प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है कि भावनाओं से ऊपर उठकर व्यवहारिक निर्णय लिए जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे सकारात्मक बात सामने आई है वो ये सरकार और प्रशासन की सक्रियता है। यात्रियों को समय पर रहते सूचना देना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराना, मार्गों की निगरानी करना और लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखना, ये सभी कार्य दिखाते हैं कि राज्य प्रशासन पूरी तरह सचेत और जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधारित स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का ही पालन करें। तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेना जरूरी बताया गया है। इसके अलावा उन्हें यात्रा की योजना दोबारा तब बनाने की सलाह दी गई है जब मौसम स्थिर हो जाए और प्रशासन द्वारा फिर से अनुमति दी जाए। इस बीच स्थायी लोगों की बड़ी संख्या प्रभावित हुई है। कई गांव में संपर्क मार्ग टूट गए हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट भी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्य के लिए बजट और संशोधन की व्यवस्था शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ये स्थिति एक बार फिर याद दिलाती है कि हिमालयी राज्यों में तीर्थ और पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ मौसम की अनिश्चितता भी एक स्थायी चुनौती होती है। आने वाले वर्षों में जरूरी है कि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिकल संपन्न और मौसम पूर्वानुमान आधारित बनाया जाए, ताकि हर साल इस प्रकार की आपदा स्थितियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। फिलहाल प्रशासन की यही प्राथमिकता है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो,
यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति से बचा जा सके। यही वजह है कि चार धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा जो श्रद्धा का प्रतीक है, उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करना ही सबसे सही और जिम्मेदार फैसला कहा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां सरकार ने भावनाओं से नहीं, विवेक और जिम्मेदारी से काम लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मौसम जल्द सामान्य होगा, रास्ते फिर से खुलेंगे और श्रद्धालु एक बार फिर से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन तब जब प्रकृति भी इसकी अनुमति देगी, तब तक सुरक्षा ही सबसे बड़ी सेवा है। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।